अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सी बारबेक्यू चटनी, जिसके लिए हमें बहुत और ऐसे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं। सबसे पहले मैंने टमाटर लिए हैं, उनकी आउटर कवरिंग को जलाने के लिए मैंने चूल्हे पर रख दिया था। जब वो ब्लैक हो गए तो उसके बाद मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको इस तरह किया है, मतलब उनकी आउटर कवरिंग को मैंने जलाया है। और जलाने का ये फ़ायदा है कि जब चटनी बनती है ना तो बहुत अच्छा सा एक बारबेक्यू टच आता है उसके अंदर, तो इसीलिए इस चटनी का नाम बारबेक्यू चटनी मैंने रखा है। और ये बारबेक्यू के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने जो लहसुन थे, लहसुन के 5-6 जबे लिए थे, उसको भी मैंने इसी तरीके से चूल्हे के ऊपर रख दिया था और उसकी आउटर कवरिंग को भी मैंने जला दिया था। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर इमली को पहले से ही पानी में भिगो दिया था, क्योंकि फ़ौरन ये नरम नहीं होती, थोड़ी देर लगती है, तो इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। और यहाँ हमने क्या करना है, लहसुन की जो आउटर कवरिंग्स है उनको रिमूव करना है। ये तकरीबन हो चुके हैं। इसके बाद ये जो इमली है, इमली को मैंने पानी में रख दिया था काफ़ी देर पहले। इसको अब मैंने लेना है और इसको साफ़ करते जाना है, ठीक है, ताकि इमली का जो पल्प है सिर्फ वो जाए, गुठलियाँ वगैरह ना जाएँ। यहाँ जो टमाटर के छिलके हैं वो सारे के सारे उतार दिए हैं, जो कि ब्लैक हुए हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये इमली के अंदर अब जितना भी गुठलियाँ वगैरह हैं या उसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको हमने रिमूव कर देना है, और जो प्यूरी है उसको हमने ऐड करना है फर्दर। यहाँ मैंने 2-3 स्लाइसेस लेमन के भी डाल दिए थे, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ब्लेंडर में अब हमने इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर देना है। हरी मिर्चें डाल देनी है, इसके बाद टमाटर डाल देने हैं, और इसके बाद जो हमने लहसुन के जवे आउटर कवरिंग जिनकी रिमूव की थी उसको भी हमने इसमें डाल देना। ये सब डालने के बाद मैंने इसमें जो लेमन था वो भी इसी तरह डाल दिया था। लेमन मैंने 2-3 स्लाइसेस पहले से कटे हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ज़ाया ना हो तो मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। इनको मैंने छिलकों समेत ही डाल दिया था, लेकिन धोकर डाला था। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें नमक डाल देना है, और नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ी सी मिर्चें डाल दी थी। और इसके बाद जितनी ये हमारे पास पुदीना पहले से फ्रीज़ हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और फ्रीज़ हुआ ये फ़ायदेमंद होता है कि जल्दी जल्दी हमें मिल जाता है, जब हमें रिक्वायर होता है तो हमें अवेलेबल होता है। इसमें ही थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट भी था, वो भी फ्रीज हुआ रखा था, तो मैंने वो भी डाल दिया था। और इसके बाद जो इमली का सारा पल्प था वो मैंने इसमें डाल दिया था। बिल्कुल साफ़ करके इमली को आपने बहुत अच्छे से साफ़ करना है, ताकि बिल्कुल कोई रेत या कोई उसकी गुठली वगैरह ना जाए। और इसके बाद हमने इसको सिंपल ब्लेंड कर देना है, और दैट्स इट। हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप उसको सर्व करें किसी भी चीज़ के साथ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आई होप यू लाइक इट। इस चटनी को आप कबाब के साथ, कटलेट्स के साथ और स्पेशली बारबेक्यू के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जो इमली मैंने इसमें डाली है बहुत ही चटपटी सी खट्टा मीठा टेस्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हाजमे के लिए भी बेहद मुफीद है, क्योंकि इसमें पुदीना भी डला हुआ है और इमली भी डली हुई है। और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।